कलयुगी बेटे ने पीट पीट कर अपनी मां को उतारा मौत के घाट। बुधवार सुबह की घटना बीच सड़क पर सांस थमने तक ईंट से मारता रहा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बसे घियाराम में बुधवार सुबह एक दर्दनाक घटना घटित हुई, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को ईंट से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे आसपास सनसनी फैल गई। मामले की सूचना ग्रामीणों को लगी, उससे पहले ही उसने अपनी मां को मौत की नींद सुला दिया। घटना की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जिसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय मृतका सोन देवी पत्नी स्वर्गीय किशन सिंह पिछले कुछ समय से अपने छोटे बेटे संजय से बचकर अलग छुपकर रह रही थी, लेकिन बुधवार सुबह उसके बेटे संजय ने बीच सड़क पर ही अपनी मां पर अचानक हमला बोल दिया और ईंट से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वह लगातार अपनी मां को रोड पर डालकर उसके मुंह पर ईंट से पीटता रहा और वह तब तक पीटता रहा जब तक कि उसकी आखिरी सांस चलती रही। ग्रामीण बचाने के लिए जाते तब तक वह महिला अपनी जिंदगी की जंग हार गई और उसको अपने ही बेटे के हाथों मौत के घाट उतरना पड़ा, जिसके बाद गांव में सन्नाटा छा गया। मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को लगी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया। राजाखेड़ा थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया, साथ ही आरोपी संजय को डिटेन कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मृतका सोन देवी का बेटा संजय पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था। वह लगातार अपनी मां को तंग करता रहता था, लेकिन उसकी मां बेहद सतर्क रहती थी, परंतु उसकी मां नहीं जानती थी कि जिस बेटे को पाल पोष कर बड़ा किया वही उसकी मौत का कारण बन जाएगा। मृतका की एक बेटी है। बड़ा लड़का करीब 3 साल पहले दुनिया को छोड़कर चला गया। बड़े बेटे से कुछ साल पहले ही पति की भी मृत्यु हो चुकी थी। यही एक सहारा था, लेकिन यह भी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। ये आज 21 जनवरी को बुधवार के दिन सुबह 8:30 बजे में एक सूचना मिली कि गांव बसे घियाराम में एक महिला की किसी ने मार करके मृत्यु कर दी है। तो उस पर हम आए, घटनास्थल पर देखा तो पता चला कि यहाँ किशन सिंह, जो स्वर्गीय किशन सिंह जी हैं, उनकी पत्नी थी सोन देवी जी। तो उनके ही लड़के संजय ने, जो झगड़ालू प्रवृत्ति का है और थोड़ा नशे का इस तरह का आदी है, जुआ वगैरह का, उसने किसी बात को लेकर के झगड़ा किया। झगड़े में अपनी ही मां के सिर पर ईंटों से बार बार चोट मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के ग्रामीणों से हमने बातचीत की, आस पड़ोस वालों से बातचीत की, तो कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। और उसके बाद अपने सूत्रों से पता लगाया तो मालूम चला कि महिला दूसरे घर पर रहती है, जो उस बच्चे की वजह से यहाँ उससे आई थी। तो उसने आते ही सुबह ही झगड़ा कर दिया और झगड़े में घटना कारित कर दी। अब उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम में रखवाकर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और आरोपी को भी अब डिटेन करके और जल्दी उसमें पूछताछ करके घटना का खुलासा किया जाए। आवासीय गुरुकुल कोचिंग से अचानक गायब हुए 6 बच्चे। परिजन व अन्य लोगों ने कोचिंग संस्थान की व्यवस्थाओं को लेकर किया जमकर हंगामा। एसएचओ बोले, बच्चों को सता रही थी घर की याद, इसलिए कोचिंग से निकल गए, लेकिन संस्थान की बड़ी लापरवाही। धौलपुर जिले के सेपो क्षेत्र के झीलेरा गांव में संचालित आवासीय गुरुकुल कोचिंग संस्थान में बच्चों के गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जैसे ही बुधवार सुबह कोचिंग संस्थान पर 6 बच्चे आवासीय कमरों से गायब मिले तो कोचिंग संस्थान में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घटना को लेकर परिजनों को सूचना दी गई। तभी बड़ी संख्या में पहुंचे परिजन व अन्य लोगों ने कोचिंग संस्थान पर जमकर हंगामा किया और व्यवस्थाओं को लेकर परिजनों के द्वारा बड़े सवाल यहाँ उठाए जा रहे हैं। घटनाक्रम को लेकर तस्वीर भी स्क्रीन पर दिखा रही हैं। किस तरह से परिजनों का जो आक्रोश है वह देखा जा रहा है। आक्रोशित लोगों का साफ तौर से कहना है कि आवासीय के नाम पर यहाँ कोई भी माकूल व्यवस्था नहीं है। खुले आसमान में बच्चों को जमीन पर बिठाकर पढ़ाना और कोठरी नुमा 2 कमरों में एक साथ 30 से 35 बच्चों को रखना तथा इस स्थान पर देखरेख के लिए रात्रि के समय कोई गार्ड भी नहीं रहना, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूरी तरह नियम विरुद्ध संचालित इस संस्था को लेकर यहाँ मौजूद लोग आक्रोशित हैं। हालांकि जो बच्चे गायब हुए थे पुलिस की पड़ताल में सकुशल मिल गए हैं। परिजनों के लिए ये राहत की खबर रही, लेकिन परिजन यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कोचिंग संस्थान पर जो अन्य भी बच्चे आवासीय रहकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भी परिजनों को कहीं ना कहीं खौफ सता रहा है। परिजनों से मिले कुछ बच्चों ने संस्थान पर मारपीट और धमकी का भी आरोप लगाया है। सेपो थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने काउंसलिंग कर बताया कि बच्चों को घर की याद सता रही थी। पढ़ाई के बोझ के चलते ये बच्चे कोचिंग संस्थान से घर जाने के लिए गए हुए थे, लेकिन रात्रि के समय बच्चों का अचानक गायब हो जाना
कोचिंग संस्थान की एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। आवासीय कोचिंग संस्थान में हुए पूरे इस घटनाक्रम ने सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे व्यवस्था को लेकर के? व्यवस्था तो बिल्कुल ही क्या समझो, कैदी भी से भी खराब है और आपने भी खुद देखा होगा मौके पर, और सबसे ज्यादा बेकार रही। कितने बच्चे गायब हुए हैं यहाँ से? 6 बच्चे। फिर आपको बच्चा मिल गया? अब जाकर अब पता लगेगा, कैदी आए के मिल गया है, जो हम देख लेंगे तब समझेंगे। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार, साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539 017। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। यदि आप निसंतान दंपति हैं तो ईवा IVF एंड निम्स फर्टिलिटी सेंटर जयपुर आपके लिए लेकर आया है उम्मीद की किरण। निसंतान दंपति एवं महिलाओं की अन्य समस्याओं के लिए 23 जनवरी 2026 को धौलपुर में लगेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जिसमें जयपुर के निसंतान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम देगी चिकित्सा परामर्श। ईवा IVF एंड निम्स फर्टिलिटी सेंटर जयपुर की ओर से निसंतानता परामर्श शिविर का आयोजन 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मंगलम हॉस्पिटल, कोठारी बाग, चौपड़ा मंदिर के पास, बस स्टैंड के सामने धौलपुर में किया जा रहा है। शिविर में निसंतानता संबंधित बीमारियों के बारे में निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा, जिसमें शादी के 2 साल बाद भी बच्चा न होना, स्त्री की नलियों में रुकावट, अंडे न बनना, शुक्राणुओं की कमी, पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा होने में मुश्किल होना, मासिक धर्म की समस्याएं, ट्यूब ब्लॉक आदि के निदान के लिए 23 जनवरी को चिकित्सा शिविर में शामिल होकर विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि तोमर से चिकित्सा परामर्श लें। शिविर में चिकित्सा परामर्श लेने के लिए मोबाइल नंबर 96 80 730 570 पर कॉल कर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। IVF इलाज आसान मासिक किस्तों में भी उपलब्ध। भोले बाबा ग्रुप और उसके लिंक कारोबारियों के यहां सर्च कार्यवाही पूरी। करीब 131 घंटे तक चली कार्यवाही में 600-700 करोड़ रुपए का बेहिसाब लेन देन मिला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा को भोले बाबा ग्रुप और उससे लिंक कारोबारियों की यहां सर्च में बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 131 घंटे तक चली कार्यवाही में विभाग को 600-700 करोड़ रुपए का बेहिसाब लेन देन मिला है। अघोषित विदेशी निवेश और अघोषित खर्च के साक्ष्य भी अधिकारियों के हाथ लगे हैं। उधर मिलावटखोरी की आशंका में दाऊजी मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड दौसा के यहां लिए गए सैंपल जांच में अमानक पाए गए हैं। इसे टैक्स चोरी के साथ मिलावट के खेल के पर्दाफाश पर अब तक की पहली कार्रवाई माना जा रहा है। गुरुवार को शुरू की थी जांच। आयकर विभाग के अन्वेषण शाखा ने 15 जनवरी गुरुवार की सुबह 7 बजे डेयरी उत्पाद कंपनियों की धौलपुर व आगरा सहित 11 शहरों में स्थित 35 ठिकानों पर एक साथ जांच शुरू की थी। 6वें दिन मंगलवार शाम 6 बजे सर्च पूरी हुई।
आयकर विभाग ने भोले बाबा मिल्क फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और भोले बाबा मिल्क फूड इंडस्ट्रीज धौलपुर प्राइवेट लिमिटेड की यहां सर्च की थी। मीडिया रिपोर्ट कि यह ग्रुप कृष्ण मुरारी अग्रवाल, उनके बेटे गोविंद अग्रवाल व तरुण अग्रवाल तथा हरिशंकर अग्रवाल, उनके बेटे जितेंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र अग्रवाल का है। इसके साथ ही आयकर की टीमें बीकानेर के आशीष अग्रवाल ग्रुप और जोधपुर की मलानी ग्रुप के यहाँ भी पहुंची थी। यहाँ पर लिए गए थे सैंपल। सर्च में शामिल कमला नगर आगरा निवासी गौरव बंसल की दाऊजी मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड, आगरा भरतपुर के दाऊजी ग्रुप की दौसा स्थित फैक्ट्री और सिरसागंज के अभिषेक और नमन जैन के पोद्दार मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पोद्दार ग्रुप सिरसागंज में मिलावटखोरी की आशंका में दुग्ध उत्पादों के सैंपल लिए गए थे। नई दिल्ली स्थित खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में दाऊजी मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड के नमूने अमानक पाए गए हैं। 600-700 करोड़ रुपए का बेहिसाब लेन देन की जानकारी है। आयकर सूत्रों के अनुसार कर चोरी के मामले में भोले बाबा ग्रुप, मलानी ग्रुप व आशीष अग्रवाल के यहाँ 600-700 करोड़ रुपए का बेहिसाब लेन देन, बिना रिकॉर्ड की गई खरीद बिक्री, हुंडी लेन देन, अघोषित विदेशी निवेश, अघोषित खर्च के प्रमाण मिले हैं। कागजों पर खरीद बिक्री दिखाई गई लेकिन माल की आपूर्ति नहीं की गई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का लाभ पाने को फर्जीवाड़ा किया गया। निसंतान दंपतियों के लिए धौलपुर में लगेगा चिकित्सा शिविर। जयपुर के डॉक्टर शुक्रवार को देंगे निःशुल्क परामर्श। निसंतान दंपतियों एवं महिलाओं की अन्य समस्याओं के लिए ईवा IVF एंड निम्स फर्टिलिटी सेंटर जयपुर की ओर से 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को धौलपुर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें जयपुर के निसंतान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम चिकित्सा परामर्श देगी। शिविर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मंगलम हॉस्पिटल, कोठारी बाग, चोपड़ा मंदिर के पास बस स्टैंड के सामने धौलपुर में आयोजित किया जाएगा। निःशुल्क परामर्श शिविर में शादी के 2 साल बाद भी बच्चा ना होना, स्त्री की नलियों में रुकावट, अंडे ना बनना, शुक्राणुओं की कमी, पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा होने में मुश्किल होना, मासिक धर्म की समस्याएं, ट्यूब ब्लॉक आदि परेशानियों को लेकर विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि तोमर द्वारा चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। शिविर में चिकित्सा परामर्श लेने के लिए मोबाइल नंबर 96 80 730 570 पर कॉल कर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। 2 मंदिरों से 50 किलो पीतल के घंटे व झालर चोरी। मंगलवार रात्रि की घटना। धौलपुर जिले के सरबथरा उपखंड के खिनोट गांव स्थित प्रसिद्ध भैरव बाबा मंदिर एवं महाकालेश्वर बाबा मंदिर पर मंगलवार देर रात्रि चोरों ने करीब 50 किलो पीतल के घंटे एवं झालर चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मंदिर के सेवादार को बुधवार सुबह मंदिर पहुंचने पर हुई तो उसने ग्रामीणों को जानकारी दी, जिस पर काफी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर पर जमा हुए। घटना की सूचना सरमथुरा थाना पुलिस को दी, जिस पर सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। श्रद्धालु प्रेम नारायण सोनी ने बताया कि पूर्व में भी अज्ञात चोरों के द्वारा मंदिर पर घंटे चोरी की वारदात की गई थी, जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। बाइक सवार 3 जनों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। पुराने विवाद को लेकर बताया जा रहा मामला, युवक गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के अंबेडकर पार्क के पास स्थित श्री राम बैटरी हाउस पर 3 बाइक सवार युवकों ने हमला कर तोड़फोड़ की। इस दौरान दुकान मालिक के बेटे अंशुल पटवा के साथ लाठी सरियों से मारपीट भी की गई। घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जंगम कॉलोनी सरमथुरा रोड निवासी भगवान दास पटवा ने बताया कि उनके 22 वर्षीय पुत्र अंशुल पटवा दुकान पर आ रहे थे, तभी पूर्व के झगड़े को लेकर ट्रैक्टर सवार कुछ आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। अंशुल किसी तरह बचकर दुकान पर पहुंचे, लेकिन इसके बाद 3 बाइकों पर सवार होकर आए करीब 1 दर्जन युवकों ने उन पर फिर हमला कर दिया। हमलावरों ने अंशुल के साथ लाठी सरियों से जमकर मारपीट की, जिससे उन्हें शरीर पर कई जगह चोटें आई। आरोपियों ने दुकान में भी तोड़फोड़ की, जिससे काफी सामान का नुकसान हुआ है। पीड़ित भगवान दास पटवा के अनुसार 6 महीने पहले उनके बेटे अंशुल का निधारा गांव के कुछ युवकों से क्रिकेट मैच के दौरान किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। यह विवाद बाद में शांत हो गया था, लेकिन आरोपियों ने अब बदले की भावना से यह हमला किया है। कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि झगड़े की इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश मामले की जांच कर रहे हैं। बच्चा सुबह घर से आया था, नहा धो के वो बाइक से आया था, मैं पैदल आ रहा था। दुकान पे आके मालूम हुआ बच्चे के संग में मारपीट की है। बच्चे के कंधे में भयंकर चोट है। कुछ असामाजिक तत्व हैं, मुझे पता नहीं है कौन है। बाइक से आए थे, बाइक उनकी यहाँ डरी हुई है। पुलिस वाले लेके गए,
दुकान पे लूटपाट करी है। अच्छा, मारपीट क्यों की थी? कोई वजह थी? कोई पुरानी रंजिश वगैरह, कोई पहले का कोई विवाद हाँ, हो? पहले कोई बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया था किसी बात पे 6 महीने पहले, उसका बदला लेने ये लोग अब आए हैं। कौन लोग थे वो? कहाँ के हैं? कुछ जानकारी ये कोई लगी? निधारे के बता रहे हैं, कोई इनका मुझे पता तो है नहीं है, परंतु 10-12 लड़के थे और 2-3 बाइक थी उनकी, उनसे आए थे, बच्चों को मारपीट की है। कार शोरूम पर फीमेल मैनेजर की आवश्यकता है। योग्यता स्नातक, गुड पर्सनैलिटी, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, धौलपुर शहर की निवासी होना अनिवार्य। समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। वेतन योग्यता अनुसार। इच्छुक फीमेल संपर्क करें। जेडी कार बाजार, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 875 39 017। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। एसी रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट, पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा, धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर को कृष्णा सर्किट में शामिल करने की दोहराई मांग। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति की मासिक बैठक आयोजित। प्रत्येक माह की 1 तारीख को संकीर्तन यात्रा निकालने का लिया प्रस्ताव। रणछोड़ धाम विकास समिति धौलपुर की अहम श्री राम मंदिर परिसर मचकुंड पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बाड़ी के समाजसेवी गोविंद सिंह ने की। वहीं मीटिंग के संयोजक नितिन अग्रवाल रहे। बैठक में धौलपुर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड धाम को और अधिक विकसित कर श्री कृष्ण सर्किट में शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की रणछोड़ लीला के प्रसार के संदर्भ में समिति द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने गत वर्ष में समिति द्वारा किए गए जन जागृति कार्यक्रम, सामाजिक सहयोगात्मक कार्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिस पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए इस वर्ष भी गतिविधियों को और तेज करने की बात कही। वहीं समिति के कोषाध्यक्ष पवन जैन ने वार्षिक लेखा का ब्यौरा जोखा सदस्यों के समक्ष रखा। समिति ने अहम निर्णय लेते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जन जागरण के लिए एक निर्धारित गणवेश में प्रतिमाह 1 तारीख को भगवान रणछोड़ जी नगर संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह संकीर्तन यात्रा गंगाबाई की बगीची से शुरू होकर प्राचीन काली माई मंदिर तक संपन्न होगी। समिति के बौद्धिक प्रमुख गोविंद मीना बाड़ी ने समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए घट नायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी ने सहमति जताई। मुकेश बंसल ने धौलपुर को कृष्णा सर्किट में शामिल किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री को पत्र लिखने का सुझाव दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल पुनः उच्च अधिकारियों से मिलेगा और मांग को और तेज करेगा। बैठक को संबोधित करते हुए गोविंद मीना ने कहा कि रणछोड़ धाम को राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ स्थल बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धौलपुर रणछोड़ नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गई है और अब समय आ गया है कि हम इसे जन जागृति के द्वारा पर्यटन और आस्था का प्रमुख केंद्र बनाएं। समिति के अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक नितिन अग्रवाल ने कहा कि धौलपुर का यह पावन स्थल भगवान श्री कृष्ण के रणछोड़ स्वरूप से जुड़ा हुआ है, जहाँ
पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ने काल यवन राक्षस के भय से युद्ध भूमि छोड़कर मुचकुंदू राजा को दर्शन दिए थे। इस ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बावजूद धाम को अभी तक पर्यटन मानचित्र पर पूर्ण स्थान नहीं मिल पाया है। समिति के प्रयासों से शुरू हुआ लाइट एंड साउंड शो भी पिछले कई महीनों से बंद होने से दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं को ऐतिहासिक जानकारी न मिल पाने के कारण गहरी निराशा व्याप्त हो रही है, जबकि सरकार के करोड़ों के बजट को पलीता लग रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि मचकुंड धाम को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत श्री कृष्ण सर्किट में शामिल किया जाए। आरसीटी भवन का जिला कलेक्टर ने किया शिलान्यास। आरसीटी भवन धौलपुर के निर्माण का जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पीएनबी मंडल प्रमुख प्रमोद कुमार और अग्रणी जिला प्रबंधक मंगेश कुमार की अध्यक्षता में शिलान्यास किया गया। आरसीटी धौलपुर के भवन निर्माण के कार्य को शुरू करवाने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता दी गई, जिसके फलस्वरूप 1 दशक से अधिक लंबित आरसीटी धौलपुर भवन निर्माण का कार्य संपन्न हो सका, जिसके लिए पीएनबी मंडल प्रमुख प्रमोद कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक मंगेश कुमार और आरसीटी निदेशक द्वारा धन्यवाद व आभार प्रकट किया गया। आरसीटी के द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षणों की सराहना करते हुए बताया कि आरसीटी भवन निर्माण होने से हमारे जिले के बेरोजगार युवक युवतियां कौशल विकास कर उद्यमी बनेंगे एवं अपनी रुचि के अनुसार निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार कर सकेंगे। सड़क सुरक्षा के जागरूकता पोस्टर का किया विमोचन, स्कूली बच्चे भी निभा रहे अपनी भूमिका। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। जिले के बाड़ी में कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा भी सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिदिन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उनके मार्गदर्शन में निजी व सरकारी विद्यालयों में चित्रकला, निबंध एवं प्रश्नोत्तरी जैसे प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, ओवर स्पीडिंग से बचने तथा ट्रैफिक सिग्नलों के पालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही शर्मा के नेतृत्व में यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट, स्टिकर एवं पोस्टरों का वितरण किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़कर आम जन में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अभियान जन आंदोलन का रूप ले सके। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने आम जन से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा में भी योगदान दें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। ड्रोन से होगी ट्रैफिक व अवैध खनन पर निगरानी, एसपी कार्यालय से ड्रोन उड़ाकर लिया जायजा। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देश में जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ड्रोन उड़ाकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और अवैध खनन प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी की गई। सीओ सिटी कृष्णराज जांगड़ ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से शहर में जाम की स्थिति, यातायात व्यवस्था तथा अवैध खनन वाले इलाकों की वीडियोग्राफी की गई है। इस वीडियो फुटेज के जरिए भविष्य में भी निरंतर निगरानी रखी जाएगी, जिससे अवैध गतिविधियों पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक का उपयोग अपराध नियंत्रण में भी कारगर साबित होगा। ड्रोन से निगरानी होने के कारण अब अपराधियों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। इससे आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी और पुलिस की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी बनेगी। धौलपुर पुलिस द्वारा उठाया गया यह कदम जिले में सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। धौलपुर पुलिस के द्वारा श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में टेक्निकल जो गैजेट्स हैं उनका प्रयोग करते हुए क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए जो है नियमित रूप से इनका प्रयोग करने के लिए जो है कार्य किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज जो धौलपुर पुलिस का जो ड्रोन विंग है उसके द्वारा जो है शहरी क्षेत्र का ट्रैफिक मैनेजमेंट और जो जाम की व्यवस्था जो स्थितियाँ जिस क्षेत्र में हैं उनका सर्वे किया गया है। साथ ही जो अवैध खनन क्षेत्र हैं उन अवैध खनन क्षेत्रों का सर्वे किया गया है, उनकी वीडियोग्राफी की गई है और ताकि भविष्य में जो इन पर जो कार्रवाई करने के लिए जो है रूपरेखा तैयार की जा सके। धौलपुर शहर के जाने माने एवं सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्रांडेड कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर अब ब्रांडेड जूतों का भी अच्छा, सस्ता और सुंदर कलेक्शन। हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, साथ में एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675।
धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। एसएन कॉलेज में एनएसएस शिविर का हुआ शुभारंभ। एसएन कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्राचार्य डॉक्टर एसपी अवस्थी ने की, जबकि विशिष्ट के रूप में डॉक्टर मनोज शर्मा, संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा, अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र भारद्वाज और कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्यागी रहे। शिविरों के माध्यम से होने वाले सामाजिक, व्यवहारिक एवं नैतिक विकास पर प्रकाश डाला। छात्राओं ने नशा के दुष्प्रभाव, नाटक मंचन के द्वारा समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को उजागर किया। इस अवसर पर मुकेश शर्मा ने नैतिक विकास पर बल दिया। मनोज शर्मा ने छात्र जीवन में शिविरों के माध्यम से सामाजिक विकास को बताया एवं छात्रों में सद्भावना विकसित का आधार बताया। मुख्य अतिथि में एनएसएस एवं एनसीसी जैसी योजनाओं के योगदान पर प्रकाश डाला एवं राष्ट्रीय विकास में इनके योगदान को सराहा। संस्था प्राचार्य ने छात्रों के सर्वांगीण विकास पर शिविरों के महत्व को बताया। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र भारद्वाज ने छात्रों के मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास में एनएसएस की भागीदारी को बताया। कार्यक्रम का संचालन सह-आचार्य विनोद परिहार ने किया। इस मौके पर ऋचा शर्मा, भरत शर्मा, अर्पिता त्रिवेदी, प्रमोद झा, हुकुम सिंह त्यागी, चित्रा श्रीवास्तव, अनूप शर्मा आदि मौजूद रहे। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष रामहित कुशवाहा का किया स्वागत। राजस्थान कुशवाहा समाज के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा का धौलपुर जिले के बसी नवाब क्षेत्र के गांव नया नगला, दुर्गपुरा और टांडा में बैंड बाजों से स्वागत किया गया। उन्हें फूल माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रामहित कुशवाहा ने कहा कि समाज को जहां भी जरूरत पड़ेगी वे हर कदम पर साथ खड़े रहेंगे, चाहे वह सामाजिक जागरूकता अभियान हो, समाज के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हो, आरक्षण की लड़ाई हो या शराबबंदी और सामाजिक कुरीतियों को रोकने की बात हो। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश के हर जिले में कार्यकारिणी का गठन और विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर कुमारपाल, पूर्व सरपंच रमेश चंद, बाबूलाल, जनक सिंह, चरण सिंह, बंटी, दिलीप, महाराज सिंह, राजू सिंह, महेश कुशवाहा, प्रताप सिंह कुशवाहा, मोहन प्रकाश त्यागी आदि मौजूद रहे। कलेक्टर ने ली बैंकर सलाहकार समिति की बैठक। जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करें सरकारी योजनाओं के ऋण आवेदन व सब्सिडी दावों में लंबित प्रकरणों को नियम समय सीमा में निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, पीएम युवा स्वरोजगार आदि योजना के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अधिकारी आमजनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में वर्ष 2025-26 की वार्षिक साख योजना की समीक्षा की गई तथा केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न वित्तीय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा की गई। उन्होंने जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी बैंकों को इस दिशा में ठोस पहल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में बैंकों के ऋण जमा अनुपात यानी सीडी रेशो में अभी भी काफी सुधार की संभावना है। सीडी रेशो में सुधार के लिए सभी बैंक अधिकारी लोगों को अधिक से अधिक ऋण आवंटित करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के लिए ऋण आवंटन में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। इन
योजनाओं के लाभार्थियों को उदारता से ऋण दिए जाने चाहिए। नाबार्ड की एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम में बैंक अधिकारियों के साथ साथ कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग और मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे इन योजनाओं की जानकारी आम किसानों तक पहुंचाएं और उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि बैठक का उद्देश्य वित्तीय योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा करना, बैंकों एवं प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना और आगामी कार्ययोजना पर मार्गदर्शन प्राप्त करना है। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। हॉकी के गोल्ड मेडल विजेता उबेद का किया स्वागत। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता 19 वर्षीय का आयोजन उदयपुर में 12 जनवरी से 17 जनवरी तक किया गया, जिसमें राजस्थान की हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में उड़ीसा को 3 गोल के मुकाबले 2 गोल से हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। राजस्थान की टीम में धौलपुर के उबेद खान भी खिलाड़ी के रूप में शामिल रहे। उनके धौलपुर आगमन पर धौलपुर हॉकी के खिलाड़ी एवं खेल प्रेमियों द्वारा उबेद का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा, पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अजय बघेल, पार्षद अकील अहमद, आदित्य शर्मा, अंकित त्यागी, रोहित बंसल, योगेश थापा, हीरा बहादुर, मोहम्मद मजीद, एडवोकेट हामिद खान, असलम खान, आजाद खान, सफीकुद्दीन आदि मौजूद रहे। आज 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता जो कि 12 से 17 जनवरी उदयपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें राजस्थान की टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उस विजेता टीम में आज हमारे धौलपुर का एक होनहार खिलाड़ी उबेद भी शामिल था। आज उसके आगमन पर यहाँ उसके परिवारजन और हॉकी खिलाड़ियों ने आज उसका स्वागत और सम्मान किया है। हम ही सब हॉकी खिलाड़ी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के प्रसिद्ध बिलियाखेड़ा हनुमान मंदिर पर विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बालाजी मंदिर के महंत सुरेश वन के द्वारा की गई। बैठक के दौरान गणमान्य नागरिकों के द्वारा आपसी चर्चा करते हुए आगामी 4 जनवरी 2026 को कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के खेल मैदान पर होना तय हुआ। इस दौरान कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर सर्वसम्मति से कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कमेटी अध्यक्ष पूर्व सरपंच सुंदर सिंह कुशवाहा को मनोनीत किया है, तो वहीं संरक्षक गोपाल प्रसाद गुधेनिया, संयोजक अतर सिंह, अध्यापक उपाध्यक्ष नथीलाल राजपूत, कल्याण सिंह, अमर सिंह, कोषाध्यक्ष दाऊजी शर्मा, सचिव जयप्रकाश को मनोनीत किया गया है। इस मौके पर ललित किशोर कटारा, राजू फोरन, विष्णु, प्रेम सिंह, राजेंद्र, अनिल मोदी, राम विनोद आदि मौजूद रहे। कल दिनांक 20 जनवरी 2026 को हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति की बैठक बिलियाखेड़ा हनुमान जी मंदिर पर आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सुरेश वन के द्वारा की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से गोपाल गुधेनिया जी को संरक्षक के रूप में दायित्व की जिम्मेदारी दी गई। अध्यक्ष सुंदर सिंह कुशवाहा जी, संयोजक अतर सिंह कुशवाहा जी, जिसमें घर घर जाकर पीले चावल वितरण किए जाएंगे और 4 फरवरी 2026 को बसई नवाब खेल मैदान में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसको विराट रूप में मनाया जाएगा। क्या नाम है? ललित किशोर कटारा।
लंबित मांगों को लेकर शारीरिक शिक्षकों ने की बैठक। राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ जिला धौलपुर के तत्वाधान में कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीता कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शारीरिक शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश, खेलकूद राशि, शारीरिक शिक्षकों को खेल गतिविधियों के अलावा अन्य कार्यों से मुक्त करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष रामनिवास मीणा, कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश चाहर और महासचिव विक्रम सिंह द्वारा शारीरिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में अशोक मीणा, उमादत्त शर्मा, संजीव श्रीवास्तव, हनुमान प्रसाद, दिलीप सिंह, सीता जाट आदि शिक्षक मौजूद रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बागथरिया का किया स्वागत। धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल सभा बाड़ी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया का सिंगोरई परिवार के समाज बंधुओं द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर उन्हें राजस्थानी पगड़ी, हार, माला एवं शॉल उड़ाकर परंपरागत तरीके से सम्मानित किया गया तथा मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। स्वागत सम्मान में पूर्व सरपंच बालकिशन बंसल, हरिबाबू बंसल, मुकेश बंसल, मनोज बंसल एवं कुलदीप बंसल ने भूमिका निभाई। वक्ताओं ने दिनेश गर्ग बागथरिया को अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विश्वास जताया कि उनके कुशल नेतृत्व में अग्रवाल सभा बाड़ी सामाजिक एकता संगठन की मजबूती तथा समाज हित के कार्यों में नई ऊंचाइयों को छुएगी। साथ ही युवाओं को समाज से जोड़ने एवं परंपराओं को सहेजने की अपेक्षा भी व्यक्त की गई। इस मौके पर सुजीत लहचोरिया, सुभाष बंसल, राजकुमार बंसल, के बंसल, शुभम बंसल, राकेश बंसल, पंकज बागथरिया, पिंकी परमार, सुनील गुर्जर, प्रबल बंसल आदि मौजूद। हिंदू सम्मेलन को लेकर बैठक में सौंपी जिम्मेदारियां। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले आगामी विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर धौलपुर में कार्यकर्ताओं की द्वितीय महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पिंटू राणा द्वारा की गई और मुख्य वक्ता के रूप में मेघ सिंह उपस्थित रहे। बैठक में सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए नगर और खंड स्तर पर टोलियों का गठन किया गया। प्रत्येक कार्यकर्ता को घर घर जाकर आमंत्रण पत्र और अक्षत वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई। वक्ताओं ने जोर दिया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठाकर संगठित करना है। बैठक में तय किए गए लक्ष्यों की समीक्षा की गई और भोजन प्रसादी, यातायात व्यवस्था, मंच सज्जा एवं प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। मुख्य वक्ता मेघ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि हिंदू समाज की एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शंखनाद है। इस मौके पर महावीर प्रसाद त्यागी, तीरथ कुलदीप, अजीत राणा आदि मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।